अगर वो किए होंगे तो गाजीपुर में किए होंगे, बकिया नहीं किए होंगे। आजमगढ़ में वो क्या किए हैं बताइए। एयरपोर्ट जो है मुलायम बनवाए थे तब का बना है, ये निरहू नहीं बनवाए हैं। ये काम आशा किए थे ये लोग भाजपा वाले। लाड गार्ड हॉस्पिटल 100 बेड का बना था, भाजपा सरकार आई तो सब मशीन वो लेकर के चले गए वहाँ गोरखपुर, इसको काट करके कर दिए 25 बेड का। प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है यहाँ, केवल कहने के लिए है। राशन पहले भी मिलता था, अब भी मिल रहा है। एक पैकेट में 5 रुपया देते हैं, दूसरे पैकेट 100 रुपया निकाल लेते हैं। तो लगातार हम लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ के चुनावी माहौल को दिखा रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं, ये छोटी सी बाजार सुरैना, यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। परिचय बताइए। मेरा घर जो है सुरैना है, पांडेपार ग्राम सभा बलुआ पड़ता है और यहाँ कम से कम 42 साल से मैं यहाँ हूँ। और मेरे सरकार जो वर्तमान की है उसकी ये कहानी है कि कहती है कि आय किसानों की दूनी हम कर रहे हैं। बताइए, नहर में पानी कभी नहीं आया, नहर में पानी आया नहीं तो हम इंजन लगा करके सींचेंगे तो आय दूनी होगी। किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो करें। वो किसान निधि दे रहे हैं तो हमारा गैस का दाम बढ़ाए हैं, गैस का दाम और इसमें लगा दिए हैं तो ये सब पैसा रहा है वही न जा रहा है। उसी से दे रहे हैं। हाँ, दूसरा क्या दे रहे हैं, हमारा ही पैसा हमको दे रहे हैं, उसमें से बच भी रहा है। मोदी जी लगातार 10 साल सरकार चलाए हैं, इस बार फिर वो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या कहें? भाई प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं और इसी तरह से जनता को जो है ख्याल न करें, जनता पर ध्यान दें। और वो तो जो भी कहते हैं वो करते हैं, कहते हैं कि हम करते हैं। बताइए, सहारा वाले आज रो रहे हैं ना, सहारा वाले आज रो रहे हैं। किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख है, शादी है, वो मर रहे हैं उसी के पा करके। क्या अच्छा लग रहा है? सहारा में जो पैसा फंसा है उसको वो कहे थे नहीं दिलाने के लिए कहे थे 45 दिन के अंदर में दे देंगे, वो आज तक पैसा मिला नहीं। 10 महीना 12 महीना बीतने जा रहा है। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोग? इसीलिए हम लोग उनका विरोध करते हैं कि कहते हैं कि हम करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। लोकसभा आजमगढ़ में मतलब चुनावी माहौल क्या है, किसके पक्ष में इस समय जो है अगले दाई उनको देखने के लिए दिया गया था इनको निरहू को, और इस साल जो है उनको देख लिया गया है, कुछ किए नहीं। इसलिए हमारी बात जब वहाँ उठाएंगे तभी ना वो लोग जानेंगे। कभी कहे क्या कि ये जो है सहारा का पैसा फंसा है, उनको चाहिए, किसानों का चाहिए। ये किसानों का पैसा फंसा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो यहाँ से जो सांसद हैं दिनेश लाल निरहू, वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने जो है 1.5 साल में जितना काम कर दिया उतना यहाँ जो है। अगर वो किए होंगे तो गाजीपुर में किए होंगे, बकिया नहीं किए होंगे। आजमगढ़ में वो क्या किए हैं बताइए। बता तो रहे हैं कि यहाँ एयरपोर्ट बनवाए हैं, यहाँ 22 फिल्में वह जो है आज क्या नहीं बना है। एयरपोर्ट जो है मुलायम बनवाए थे तब का बना है, ये निरहू नहीं बनवाए हैं। तो इस बार मतलब निरहू को आप लोग यहाँ से नहीं बोल? हाँ, हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सहारा का पैसा, नहर में कभी पानी नहीं आया, देखने के लिए नहीं गए कि हाँ नहर में पानी आया है कि नहीं। किसान परेशान है। जो यहाँ से सपा से चुनाव लड़ रहे हैं धर्मेंद्र, उनको लेकर निरहू लगातार करें कि ये 3 दिन वाले नेता हैं, चुनाव बीतने के बाद भाग जाएंगे। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। आखिर बनारस काम नहीं किए होते तो उनको जनता भगा नहीं देती। वो बनारस को तो अपना संभाले हैं, उसी तरह से निरहू अपने क्षेत्र को क्या संभाले हैं। और कोई भी बड़ा नेता आता है तो खुशी होती है, कोई चीज भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बड़ा नेता आता है तो ये बनाता है सबकी हमारे यहाँ का अच्छा काम होगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर हम फिल्में बना रहे हैं। हाँ। और फिल्मों में यहाँ के लोगों को रोजगार दें। हम लोगों को फिल्में से रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे जो है नौकरी नहीं पाएंगे। जो पढ़े लिखे हैं वो घर घर खेती का काम कर रहे हैं, जाकर मजदूरी कर रहे हैं। ये बात जमती नहीं है, ये जो है बुरा लग रहा है। मतलब इस बार यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, नहर में पानी और इसी को लेकर आप लोगों को नहीं आता है। चलिए
परिचय बताइए अपना। बैजनाथ सिंह पटेल। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो चुनाव हो रहा है? इस पर कहना क्या है, वो वादा करके चले जाते, हुआ कुछ नहीं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में जो भी कुछ हुआ है, सपा सरकार में हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, एक पुलिया से लेकर के जिला तक, और पार्टी कोई पार्टी ने यहाँ काम नहीं किया अब तक। वो तो कह रहे हैं कि जितना 15 साल में नहीं हुआ। आने से दिखाएं ना कौन सा काम, गांव गन्नत बता दें। एक काम कोई कद हम किए तो उसे हो नहीं होगा, उसे तो होगा नहीं। काम होना चाहिए। एक काम आशा किए थे ये लोग भाजपा वाले, लाड गार्ड हॉस्पिटल 100 बेड का बना था, भाजपा सरकार आई तो सब मशीन लेकर के चले गए वहाँ गोरखपुर, इसको काट करके कर दिए 25 बेड का लाड गार्ड हॉस्पिटल है। इस समय जब कमरा बना है 100 कमरे, ये उनका काम है। यहाँ का भी जो होने वाला कब उठा लेके गोरखपुर चले गए। इस बार यहाँ के लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? प्रधानमंत्री का काम काज देख के, मुख्यमंत्री काम काज देख के, या यहाँ के सांसद का काम काज पर ही वोट देंगे यहाँ के लोग। तीनों में अगर देखना हो तो किसका काम देखेंगे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सांसद? प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है यहाँ, केवल कहने के लिए। राशन पहले भी मिलता था, अब भी मिल रहा है। एक पैकेट में 5 रुपया देते हैं, दूसरे पैकेट 100 रुपया निकाल लेते हैं। कैसे? 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपया किलो गेहूँ। 2 रुपया 3 रुपया कितना हुआ जो लिए 5 किलो का। और महंगाई कितना बढ़ा दी है। उस समय तो 200 रुपया बिल आती थी, ये समय 3000 आ रही है। बिजली जले या न जले, देहातों में मीटर लग गया है, कहने के लिए कुतुआ बिल आए 3-3 हजार। 450 का सिलेंडर हो गया 1000-1200 तक बिका। इस समय कुछ कम किए हैं इलेक्शन की वजह से 100 रुपए। मतलब निरहुस बहुत ज्यादा नाराजगी है। निरहुस क्या नाराजगी, उस सरकार से निरहुस क्या करेंगे, बहुत करेंगे, कुछ कर लिए होते। सरकार भ्रष्ट है। आज जितने भी लड़कों की परीक्षा हो रही है सब लीक, क्या मतलब है, कौन शासन है? जितनी अभी जल्दी सुना लीक हुए वो भी लीक हो गई है। जब परीक्षा लीक होगी तो होगा नहीं, कौन सा नुकई दे दिए। तो नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार जाएंगे। दे सकते हैं नारा, तो हर आदमी दे। जब उन्हें खाद ईवीएम है तो नारा दे कर देंगे। पहले व्यवस्था कर लिए होंगे। मैं वीरेंद्र कुमार। क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है? माहौल चुनाव का ठीक चल रहा है। किसके पक्ष में? यहाँ इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। किन मुद्दों पे इस बार आप लोग वोट करेंगे? मुद्दों पे आप देख ही रहे हैं, इसके पहले यहाँ जो चुनाव लड़े थे प्रत्याशी दिनेश लाल यादव जी, तो उन्होंने उनका कुछ भी ऐसा कोई रुझान नहीं दिखा जो जनता के प्रति मतलब हो। तो और दूसरी चीज़ की जो सरकार चली है 10 साल लगातार चली है, यहाँ भी चल रही है, राज्य में भी और केंद्र में भी है, तो इन लोगों का कोई ऐसा काम नहीं रहा, जो कोई ऐसा बुनियादी स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसकी वजह से इनको फिर जो वोट किया जाए। तो केंद्र की सरकार है मोदी जी की, तो लगातार 10 साल रही है, वो दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? देखिए, जो वो कह रहे हैं तो उनके उसके पीछे की रीज़न है ईवीएम मशीन। तो ईवीएम मशीन से ही मतलब वो चुनाव जीत सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनके पास जीतने का, क्योंकि जनता उनके विरोध में है। तो ईवीएम मशीन है एक माध्यम है उनका चुनाव जीतने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जनता तो एकदम वोट नहीं देना चाहती है। और कोई यहाँ स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे तमाम मुद्दे हैं। हमारा जो गांव, हम लोगों का जो एरिया है, ये ग्राम देवारांचल है, तो बंदा टूटता है, हम डूब जाते हैं, और तमाम दिक्कतें आती हैं, बहुत से ऐसे मतलब चीज़ें को लेकर के सांसद जी ने कोई पहल नहीं की? नहीं, कोई पहल नहीं। मतलब यहाँ आपसे किससे उम्मीद है कि कौन मतलब यहाँ की समस्याओं को उठा सकता है, आपके लिए काम कर सकता है? हाँ, वो जो धर्मेंद्र यादव हैं, अभी जितने प्रत्याशी यहाँ हैं मैदान में सदर लोकसभा में, उसमें धर्मेंद्र यादव जी सबसे बेहतरीन प्रत्याशी हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और सदन में बोलने वाले हैं। परिचय बताइए अपना। राम कंवल सिंह पांडेपार। लोकसभा का चुनाव चल रहा है जी और यहाँ से जो वर्तमान सांसद है दिनेश लाल निरहू जी। और सपा से धर्मेंद्र यादव हैं, बसपा से एक कोई मुस्लिम उम्मीदवार है, इन तीनों लोगों की लड़ाई आप कैसे देखेंगे? इसमें से सबसे बढ़िया का नाम धर्मेंद्र यादव हैं।
अब तक नहीं थे, अब हैं तो अब उनको चुनेंगे। निरहू जी आज तक 2.5 साल में एक दिन चेहरा नहीं दिखाए हैं। हमारे फील्ड में न कोई काम हुआ है। धर्मेंद्र यादव इस बार जीत जाएंगे? है? इस बार जीतने की उम्मीद है उनको? अब उनकी 100%। अभी उपचुनाव में तो हार गए थे। उपचुनाव में हार गए थे, हाँ हराए गए थे। इस बार जीतेंगे फिर। कैसे हराए गए? है? अरे जनता ईवीएम का जमाना है, वोट कहीं पर था, वोट कहीं जाता है। मोदी का देन या मोदी का चाल है। अगर पिछली बार वो किए थे तो इस बार भी तो कर सकते हैं। हाँ कर यहाँ, लेकिन कोशिश हुई कि न हो जी। और हम सहारा के विषय में 100% है। अपने देहात फील्ड में घूम घूम करके लोगों से पैसा वसूल के जमा कराए हैं। ये कंपनी को बंद कराए हैं, पैसा अपने मुट्ठी में आप एजेंट हैं? एजेंट हैं, जमा करता है, सब कुछ है जी। अभी आप लोगों का पैसा नहीं मिला है? अभी नहीं, एक भी जमा करता का पैसा अभी नहीं हमारा मिला है चलिए जी। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जिन्होंने अपने तमाम समस्याओं को बताया चुनाव को लेकर। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की नाराज़गी जो सहारा में इन लोगों का पैसा जमा हुआ है, फंसा है, उसको लेकर के है। और फिर हम अगली जगह किसी और जगह से मिलेंगे और लोगों की रुझान दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।